नमस्कार। आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग पूरी त्रिकोणमिति की जानकारी देंगे। इसके पहले हम लोग देखे थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी कैसे होता है। आज फिर हम और उसके बाद भी हम पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसके प्रूफ की ओर चले थे कि आखिर यह फॉर्म सब कहाँ से आया है। यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो कृपया करके वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरा देखें, तब हम अपनी पूरी जानकारी जो है सो आपसे शेयर कर पाएंगे। तो आज हम लोग नई बात सीखेंगे। वह नई बात क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। देखिए, या तो कोई भी आप किसी से भी आप पूछिएगा कि सबका मान कितना होता है तो बड़ी आसानी से वह बता देगा कि साइन का यहाँ पे होता है कॉस थीटा, कॉस का यहाँ पे होता है साइन थीटा, टेन का यहाँ पे होता है कॉट थीटा, इसका होता है सेक थीटा और इसका होता है कॉसेक थीटा और इसका होता है आपको टेन थीटा। जनरली टीचर जो है सो आसानी से आपको बता देंगे कि सबका मान यह होता है। क्यों? क्योंकि यह चीज जो है सो आपके किताब में लिखा हुआ है फॉर्मूला के तौर पर, और कोई भी किसी से भी पूछिएगा जो पढ़ाते हैं वह आसानी से इस बात को बता पाते हैं। लेकिन हम उस अपडेट को लेके आते हैं कि किसी भी निष्कर्ष का प्रूफ क्या होता है। आखिर हम कैसे माने कि यह साइन 90 माइनस थीटा ही कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा ही कॉट थीटा होता है। तो आज इसी निष्कर्ष को लेके, आज नई बात इसी निष्कर्ष को लेके आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं कि इसका प्रूफ क्या है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि नहीं यह गलत चीज है, यह गलत लिखा हुआ है, तो आप इसके बारे में उसका प्रूफ उसको कैसे बताएंगे। तो आज इस बात का प्रूफ हम सामने लेके आए हैं। पहले इसमें देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हम एक एक करके सब के प्रूफ की ओर चलते हैं और इतनी सरल भाषा में आपको बताएंगे कि आप आसानी से उसको समझ पाएंगे, और समझने के साथ साथ आप किसी को बता भी सकते हैं कि हम इसके प्रूफ की ओर चले हैं। तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ की ओर चलते हैं। तो इस प्रूफ में हमको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। त्रिकोणमिति तो त्रिभुज से ही बना हुआ है। तो इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह मेरा हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। इसका यह कोण जो है सो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल। यह कोण मेरा 90 डिग्री का है। इसको हम P बोलते हैं, इसको हम B बोलते हैं और इसको हम H बोलते हैं। इसके पीछे वाले क्लास में हम पूरा आप लोगों को बता चुके थे कि इसको P का है, इसको B का है और इसके H का है कहते हैं। हम यही इसी अपडेट को लेके चलते हैं कि कोई भी बात अगर गणित के क्षेत्र में हम लोग लिखते हैं तो उसका क्या औचित्य है, क्या प्रूफ है। अगर हम लिख रहे हैं तो हम सिर्फ किताब की भाषा को देख के नहीं लिख सकते हैं, हम इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। तो इसके पहले हम बता चुके थे
कि P जो है सो परपेंडिकुलर होता है, जिसका शॉर्ट रूप में हम लोग P लिखते हैं। E बेस होता है, जिसको आधार कहते हैं, इसको हम B में लिखते हैं। और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, तो हम इसको H से सूचित करते हैं। अब आते हैं इसके पीछे वाले ही वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम सपोज कर लेंगे कोई भी एंगल कि यह मेरा थीटा है। चलिए तो इसको ना सपोज करके हम इसको थीटा ले लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? तो आप खुद बोलिएगा कि सर 180 डिग्री होता है। तो इससे मेरा काम और आसान हो गया। क्या हो गया? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, जिसमें दो कोण का मान हमको दे दिया है। क्या दिया है? A का मान मेरे पास थीटा है, B का मान 90 है और C निकाल लेते हैं। यानी कोण C बराबर, आपको बता देते हैं कि बराबर के इधर यदि प्लस का चिन्ह रहे तो बराबर के उस तरफ जाने पर वह माइनस में बदल जाता है। यानी 180 माइनस 90 माइनस थीटा, कोण C बराबर 90 माइनस थीटा, यानी यह कोण मेरा प्यास 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, यह 90 माइनस थीटा क्यों लिखे? इसके अनुसार से हम कोण C का मान निकाल लिए। कोण A को थीटा से माने हैं, कोण B जो है सो 90 डिग्री है, तो कोण C 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कि हम किसकी ओर चले, शुरू से सिद्ध करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H होता है। तो P यह है और H यह है, P बटा H। लेकिन इस एंगल के लिए यह आपका B है। यह क्या है? आपका B है। अगर इस एंगल को लेके चलेंगे तो यह P जो है सो मेरा क्या है? B है। तो हम इसमें लिखेंगे बराबर B बटा H, बराबर B बटा B है और यह P है, तो मेरे पास cos थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो गया। यानी फर्स्ट स्टेप को हम लोग सिद्ध कर लिए। इस एंगल के लिए यह आपका P है, इस एंगल के लिए यह B है, इस एंगल के लिए यह आपका B है और इस एंगल के लिए यह आपका P है। इस पर विशेष ध्यान देंगे एंगल के हिसाब से। अब इसके हिसाब से हम फिर बताना आपको चाह रहे हैं कि क्या हिसाब से होता है, क्या नहीं होता है। जैसे अभी आपका ये आधार है, लेकिन अगर इस मुंडी को ऊपर की ओर उठा देंगे तो यह आपका आधार हो जाएगा, तो यह B बन जाएगा और यह उठा हुआ भाग यह P बन जाएगा। हाइपोटेनस अपना जगह पर रहेगा। तो आगे की ओर चलते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर B बटा H। तो जो B है सो P है, जो B है सो उसके लिए P है, यानी P बटा H, यानी साइन थीटा, यानी यह भी मेरा cos 90 माइनस थीटा प्रूफ हो गया। दो फॉर्म को सिद्ध कर लिए, तीसरे की ओर चलते हैं। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा P बटा B, P बटा B। तो जो P है सो क्या है? B है, और जो B है सो P है, और यह आपका हो जाएगा cot थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। इसी प्रकार से हम सबको निकाल लेते हैं। tan के बाद ये आपका फॉर्म हो गया, उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी H बटा P। H नहीं बदलता है तो H का H ही रह जाएगा, और P जो है सो इस एंगल के लिए आपका D है, यानी E आपका सेक थीटा हो गया, कोसेक 90 माइनस थीटा।
ठीक है, ऊपर से सेक 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है h बटा b, लेकिन इस एंगल के लिए यह b जो है सो क्या है p है, यानी h जैसे रहेगा यहाँ पे p हो जाएगा, तो आपका e हो गया कोसेक थीटा, क्या चीज सेक 90 माइनस थीटा। सेक के बाद आपका होता है कोसेक, सेक के बाद कॉट 90 माइनस थीटा, यह आपका क्या होता है b बटा p, तो जो b है सो p है यानी p, और p है सो b है, यानी मेरे पास आ गया tan थीटा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो इस प्रकार से हम 6 फॉर्मूला को, इस एक्सरसाइज के 6 फॉर्म को हम लोग कैसे सिद्ध किए कि कैसे इसका प्रूफ जो है सो निकालना बहुत ही आसान है। तो यदि आपको थोड़ी सी भी बात इसमें समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में लिखकर जरूर भेजें, फिर इस वीडियो को हम फिर एक बार और क्लियर करके बताएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो कि या ऐसे ही अपडेट हम बार बार आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आपका दिन शुभ हो और मिलते हैं नए वीडियो के साथ।